नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और अब रुक करते हैं अपराध की दुनिया की कुछ अहम खबरों की तरफ। मुंबई की एक हसीना इन दिनों काफी परेशान है। वजह है, हसीना मॉडल है, लेकिन उनकी पहचान मॉडलिंग की वजह से कम बल्कि विवादों के कारण ज्यादा है। और हम बात कर रहे हैं मॉडल लीना कपूर की। कोई शख्स इस मॉडल को परेशान कर रहा है और लीना कपूर इतनी परेशान हो चुकी हैं कि उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। लीना कपूर की परेशानी की वजह है उनका फेसबुक अकाउंट जो किसी ने हैक कर लिया है। हैकर उनके अकाउंट पर गंदे गंदे पोस्ट कर रहा है और लीना कुछ नहीं कर पा रही। जाहिर है ऐसे पोस्ट देखकर लोग लीना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, तो लीना का परेशान होना लाजिमी है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए लीना को पुलिस की शरण में जाना पड़ गया। लीना ने अंधेरी के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है और अब इंतजार है कि पुलिस मुजरिम को ढूंढ निकाले। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे नाम से कुछ फेक आईडीज और फेक पेज बनाए जा रहे हैं जिसमें मेरे नाम की वाट लगाई जा रही है। मेरा नाम उसमें लिखा जा रहा है कि मैं एक पॉर्न स्टार हूँ, आई एम अ कॉल गर्ल, ऐसे गंदे वर्ड्स जो मेरे लिए यूज किए जा रहे हैं। मेरे पास तो टाइम भी नहीं फेसबुक आईडी देखने का, मेरा मैनेजर सब हैंडल करता है। वैसे आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये लीना कपूर कौन है, तो आपको बता दें कि मॉडल लीना कपूर का नाम पाकिस्तान के चर्चित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर असद रऊफ से जुड़ चुका है। लीना असद पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप भी लगा चुकी हैं। उनका कहना था कि रऊफ ने शादी का झांसा देकर उनके साथ 15 बार शारीरिक संबंध बनाए थे। एक दोस्त के थ्रू लीना की असद से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों एक साथ रहने लगे थे। लीना ने बताया कि श्रीलंका में 3 दिन तक दोनों होटल के एक ही कमरे में ठहरे और बेड शेयर भी किया था। हालांकि कुछ दिन बाद लीना ने रऊफ पर लगाए आरोप वापस ले लिए थे, लेकिन बाद में लीना ने कहा था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने आरोप वापस लिए हैं। अब फिर लीना को शक है कि फेसबुक हैक होने के मामले में भी असद रऊफ का हाथ हो सकता है, क्योंकि गंदी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने वाले लोग या तो पाकिस्तानी हैं या फिर UAE के। और मेरी मूवी के बारे में इतना गंदा गंदा लिखा जा रहा है, मेरे हीरो के बारे में गंदा लिखा जा रहा है, मेरी फैमिली के बारे में गंदा लिखा जा रहा है। मैंने इसके नाम पे कंप्लेंट की ओशिवारा में। साइबर क्राइम में भी मैंने कंप्लेंट की हुई है, बट वो लोग कहते हैं कि इसका कंपनी US के अंदर है, US जब करेगी तभी होगा सब। अभी आप 10 दिन वेट करो, आप 15 दिन वेट करो। लीना पिछले 1 महीने से साइबर सेल के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन मुश्किल हल नहीं हुई तो उन्होंने अपने अकाउंट पर कमेंट करना बंद कर दिया, लेकिन उनके अकाउंट को हैक करने वाले की हरकतें जारी हैं। वैसे आपको बता दें कि मॉडल लीना कपूर अपने बोल्ड फोटोशूट को लेकर भी चर्चाओं में रह चुकी हैं। बहरहाल लीना फेसबुक की वजह से सुर्खियों में है, तो IPL पर भी फिक्सिंग के वही बादल मंडरा रहे हैं जिनकी वजह से अंपायर असद रऊफ का करियर बर्बाद हो चुका है। मोहम्मद तारिक, मुंबई, IBN 7। क्या IPL 8 में फिक्सिंग हो रही है? जी हां, जिस तरह से खबरें आ रही हैं उससे तो यही आशंका नजर आ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया कि इसी आशंका के चलते वो खिलाड़ियों की हर हरकत पर नजर रख रही है। हम आपको बता दें कि 2013 में मुंबई पुलिस ने फिक्सिंग का भंडाफोड़ किया था। इंडियन प्रीमियर लीग, ये नाम सुनते ही क्रिकेट के साथ साथ अनायास ही कई और बातें सामने आ जाती हैं। बेहिसाब पैसा और गजब का ग्लैमर। चकाचौंध के बीच लगते छक्के चौके और बाउंड्री के बाहर डांस करती चीयर लीडर्स, लेकिन इसी चमक के पीछे छुपा है एक काला चेहरा जो अंधेरे में जन्म लेता है और दिन के उजाले में क्रिकेट को कलंकित करने की साजिश रचता है। ये चेहरा है फिक्सिंग और सट्टेबाजी का। कमाई के लिए कुछ भी करेगा के फंडे के चलते इस काले धंधे के लोगों को कोई खौफ नहीं है। यही वजह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की इस सीजन में भी नींद उड़ी हुई है और इन पर लगाम लगाने के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। जो भी प्लेयर्स है, पहले हमने देखा कि IPL में ही उसमें बहुत सारे लोग, उसमें प्लेयर्स भी उसमें शामिल थे, तो उनके ऊपर हमारे नज़र बनाए रखे। वो कहाँ पे जा रहे, किससे मिल रहे, किस तरह से बातें हो रही है, उसके बारे में मुंबई की क्राइम ब्रांच उसमें नज़र बनाए रखी है और उसके ऊपर काम कर रही है। जी हाँ,
कुछ खिलाड़ियों की करतूत की सजा अब हर क्रिकेटर को मिल रही है। मुंबई पुलिस हर क्रिकेटर को शक की निगाहों से देख रही है और खिलाड़ी की हर हरकत पर बारीक नजर रखी जा रही है। दरअसल ये मुंबई पुलिस ही है जिसने 2 साल पहले अपने खुलासे से पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया था। 16 मई 2013 को एस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। राजस्थान के एक और पूर्व खिलाड़ी अमित सिंह को भी पुलिस ने सट्टेबाज होने के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके बाद विदर्भ के एक और पूर्व खिलाड़ी वहाबुराव यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद 21 मई को बॉलीवुड के एक्टर विंदु दारा सिंह को भी मुंबई पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग कांड में गिरफ्तार किया। 24 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन को भी मुंबई पुलिस ने त्योहार बोलते हैं, एक्चुअली आईपीएल का त्योहार होना चाहिए। आईपीएल के त्योहार में क्या होता है, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, रेव पार्टी, ड्रग पार्टी, मोलेस्टेशन। तो अब यह त्योहार शुरू हुआ है। सीजन 8 शुरू होते ही एक और बड़ा खुलासा हुआ। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी को एक साथी रणजी खिलाड़ी ने फिक्सिंग का लालच दिया और अपने हिसाब से मैच खेलने का प्रस्ताव दिया। हालांकि इस खिलाड़ी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लालच से कितने खिलाड़ी खुद को बचा पाते हैं, क्योंकि लालच सिर्फ पैसों का ही नहीं होता। इसमें हर उस चीज का जाल फेंका जाता है जो क्रिकेटर की कमजोरी होती है। हाल ही में यह खबर आई कि आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट ने अपने प्रेजेंटेशन में खुलासा किया कि उसने टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को बिना कपड़े के होटल में पकड़ा। कई क्रिकेटर्स की ये कमजोरी उन्हें हनी ट्रैप में फंसा देती है। दरअसल प्लेयर्स के नजदीक जाने में इन लड़कियों को आसानी रहती है और यहीं से वो अपना जाल बिछाना शुरू करती हैं। इसी के चलते मुंबई क्राइम ब्रांच अपने रडार में ये नजर रखे हुए है कि खिलाड़ी किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं और फोन पर किससे बात करते हैं। पुलिस की इस कड़ी निगरानी के बीच फिक्सरों ने एक और तरीका खोजा है और ये तरकीब काफी खतरनाक है। अब फिक्सिंग के लिए खिलाड़ी से खिलाड़ी ही बात कर रहा है, खिलाड़ी ही फिक्सर का एजेंट बन रहा है और इसकी काट खोजना पुलिस के लिए असंभव तो नहीं, लेकिन बेहद मुश्किल जरूर है। मुंबई पुलिस का मानना है कि आईपीएल में सट्टेबाजी गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र से होती है, इसलिए मुंबई पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस से लगातार संपर्क में है। लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के खुलासे से यह साफ हो गया कि आईपीएल 8 में भी बेटिंग और स्पॉट फिक्सिंग का साया मंडरा रहा है। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। लेकिन मुंबई पुलिस का एक किस्सा यह भी है। मुंबई के एक डीसीपी पर एक शख्स को अगवा करने और उससे करोड़ों की जबरन वसूली के आरोप लगे हैं। डीसीपी पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाला परिवार इन दिनों हर पल दहशत के साए में जी रहा है, क्योंकि उस पर डीसीपी के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि इसमें राज्य सरकार को दखल देना पड़ा। फिलहाल इस केस की जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। हर 15-15 मिनट में मौत दिखाई उसने। कब इनकाउंटर करूंगा, RML लेके जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हर चीज के तरीका खत्म कर दिया उसने। जैसे जैसे मैं तुम्हारे आपके पति को बोलता हूँ ना, तो वैसे वैसे करने दीजिए, नहीं तो मैं आपके बेटे को टेरेस से फेंक दूंगा। नॉन स्टॉप वो थ्रेट्स भेजता रहता है और वो हमेशा ऐसे दिखाता है कि ब्रदर को नुकसान पहुंचाऊंगा या फादर को। 3rd फ्लोर पे लेके गए, फिर पापा को बोला यहाँ पे बैटिंग करो वरना मुझे टेरेस पे लेके फेंक देंगे। मुंबई का ये परिवार दहशत में है। पति, पत्नी, बेटा, बेटी, हर चेहरे पर सिर्फ खौफ ही खौफ दिख रहा है। इस घर की तरफ आने वाली हर आहट इन्हें डरा देती है। और ये डर किसी लुटेरे, बदमाश या खौफनाक अपराधी का नहीं है, ये डर है पुलिस का। ये दहशत है मुंबई पुलिस के एक डीसीपी की। इस परिवार का आरोप है कि डीसीपी जाधव की वजह से पिछले 3 साल से ये लोग हर वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। इन्हें घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कोई घर से जैसे ही निकलता है, कई गाड़ियां साए की तरह पीछे लग जाती हैं। इनके फोन टैप किए जाते हैं, बीच रास्ते में बच्चों को रोक लिया जाता है। आरोपों के मुताबिक ये सब किया जा रहा है डीसीपी अमर जाधव के इशारे पर। जय सिंघानी परिवार के खौफ की ये कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, जब एक दिन अनिल अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। हाँ, पिस्टल रखी थी मैंने यहाँ पे सर पे और पापा के रिप साइड में रखी थी। इन आरोपों पर ध्यान दीजिए। ये संगीन आरोप लग रहे हैं मुंबई के डीसीपी पर। डीसीपी यानी पुलिस महकमे का वो अधिकारी जिसके नीचे काम करने वाले अफसर उसके एक हुक्म पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आरोपों के मुताबिक अपने उन्हीं मातहत अफसरों की मदद से अनिल जाधव जो खेल खेल रहे थे वो बेहद खतरनाक था, और इस खेल का मकसद था सट्टेबाजी के जरिए पैसे कमाना। जी हाँ, अनिल जयसिंघानी के मुताबिक उनके जरिए डीसीपी जाधव सट्टेबाजी के जरिए लाखों करोड़ों कमाना चाहते।
और इसलिए उन्होंने अनिल के परिवार को बंधक बना लिया। मैं सीधा लिफ्ट से ऊपर गई तो फिर मेरे को दिखाया, मैंने अपने बेटे को देखा, जैसे ही तो बोला उन लोगों ने, जैसे जैसे मैं तुम्हारे आपके पति को बोलता हूँ ना, तो भाई वैसे वैसे करने दीजिए, नहीं तो मैं आपके बेटे को टेरेस से फेंक दूंगा। तो मेरा बेटा रो रहा था तो उन्होंने बोला इसको कौन लेके जाएगा, तो मेरी मिसेस आएगी। उस समय करवा नवरात्रे के उपास चल रहे थे, तो मैं अपनी मिसेस को बेटी को बुलाया, तो मेरी बेटी को दूसरे रूम में 301, 303 पूरा फ्लोर मतलब जैसे टेरर करके रखा था। आरोपों के मुताबिक डीसीपी अनिल जाधव ने अनिल से सिर्फ सट्टा ही नहीं लगवाया, बल्कि एनकाउंटर कर देने और ड्रग्स के मामले में फंसा देने की धमकी देकर 1.5 करोड़ रुपए भी वसूल लिए। 50 लाख एक बार लिए, वो जो मेरे मिसेस ने उन्हें दिए मुझे नहीं मालूम था, बाकी जो सेकंड 1 करोड़ दिया गया, टोटल मिला के 1.5 करोड़। डीसीपी जाधव के चंगुल से छूटने के बाद अनिल ने उनकी शिकायत पुलिस में कर दी। उसके बाद से इस परिवार की मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। उन्हें केस वापस लेने की धमकी मिलने लगी। परेशान परिवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी गुहार लगाई। सीएम के आदेश पर यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। नॉन स्टॉप वो थ्रेट्स भेजता रहता है और वो हमेशा ऐसे दिखाता है कि ब्रदर को नुकसान पहुंचाऊंगा या फादर को, तो उस अभी 4-5 ईयर्स से पूरा थ्रेट ही थ्रेट हमारे लाइफ में चल रहा है। जो कुछ भी पुरानी केस है इसको फिर से एक बार जय सिंघानिया का क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसके मामले में पूरी जांच करने के आदेश प्रसन्ना दिए हैं, जो एडिशनल कमिश्नर है। आपको बता दें कि इस वक्त डीसीपी अमर जाधव स्टडी लीव पर हैं। इस मामले में IBN 7 ने उनका पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। अब इस परिवार को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस केस की जांच पूरी होगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। क्राइम न्यूज में अब बात हाईटेक चोर की, जहां ATM मशीन तोड़कर या उसे नुकसान पहुंचाकर और कभी कभी पूरी मशीन को ही उठा ले जाने की खबरें आपने सुनी होंगी। लेकिन सूरत में बड़े ही हाईटेक तरीके से ATM से चोरी का मामला सामने आया है। सूरत के रांदेर इलाके में 3 लोग ATM में आते हैं, लेकिन हाथ में औजार लेकर नहीं, बल्कि चोरी करने के लिए कंप्यूटर लेकर अपने हाईटेक साधनों से ATM को हैक करते हैं और करीब 10 लाख रुपए लेकर बड़े आराम से रफू चक्कर हो जाते हैं। शायद आज तक ऐसा मामला कभी सामने नहीं आया होगा। सावधान, होशियार, अपने टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए रखिए। अभी यहाँ ATM लूट होने वाली है। न बंदूक चलेगी, न तोड़फोड़ होगी, लेकिन ATM में रखे सारे पैसे हो जाएंगे गायब। 2 लड़के ATM में दाखिल होते हैं। एक शख्स ATM के बाहरी कवर को खोलने की कोशिश करता है, तभी दूसरा शख्स अपने बैग से कीबोर्ड निकाल लेता है। इनकी हरकतें देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि ये यहाँ पैसे निकालने तो नहीं आए, लेकिन ये जो करने वाले हैं उसे समझना मुश्किल है। दूसरे शख्स ने अपने कीबोर्ड को ATM के सर्वर से जोड़ दिया और फिर कीबोर्ड पर उंगलियां चलने लगी। थोड़ी ही देर में ATM के सर्वर को हैक कर लिया। इन्होंने ATM में रखे 9,48,000 रुपए लिए और चलते बने। ATM का मॉनिटर खोल के फिर इसमें पेन ड्राइव या कोई डोंगल डाल के फिर कीबोर्ड या मोबाइल से ऑपरेट करके, मतलब में इंटरनेट का यूज करके पूरा सिस्टम लॉक करके फिर ये पैसे निकाले हैं। इस वारदात को सूरत के मेहसाणा कोऑपरेटिव बैंक के ATM में अंजाम दिया गया। जब पुलिस को इस चोरी की खबर मिली तो वो भी चकरा गई, क्योंकि ATM में तोड़फोड़ का कोई निशान मौजूद नहीं था। तब पुलिस ने ATM के CCTV फुटेज को खंगाला और ये तस्वीरें देखकर हैरान रह गई। दरअसल हाईटेक चोरों ने ATM को खोलने के बाद उसके मदरबोर्ड से अपना कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उसके डेटा को बदलकर बिना ATM कार्ड के ही पैसे निकाल लिए। ATM को कुछ तोड़ा बिना तोड़े हुए ATM मशीन में से कैश निकाली गई है और मालूम नहीं है क्या, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही होना चाहिए। अब तक ATM में लूट की जितनी वारदात सामने आई हैं, उसमें ये मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे टेक्नीशियन शामिल थे। हालांकि चोरी के दौरान वो ये भूल गए कि उनकी हरकतों पर लगातार तीसरी आंख की नजर है। धर्मेश अमीन, सूरत, IBN 7। और अब बात पठानकोट की, जहां सेना के एक ड्राइवर ने अपने ही लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी के साथ बलात्कार कर डाला। यही नहीं,
इसके बाद फोन करके महिला को धमकी भी देता रहा। बहरहाल मामला खुला तो आरोपी पहुंच गया सलाखों के पीछे। नाम मनोज सिंह, पेशा सेना में ड्राइवर, आरोप धारा 376 और धारा 506। इस शख्स को गौर से पहचान लीजिए, क्योंकि इसने न सिर्फ अपने बॉस का भरोसा तोड़ा है बल्कि भारतीय सेना को भी शर्मसार किया है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में बतौर ड्राइवर तैनात था, जहां इसका फर्ज था उनके परिवार को हिफाजत के साथ उनकी मंजिल तक पहुंचाना। लेकिन हिफाजत करना तो दूर, ये तो खुद ही गुनहगार निकला। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। मनोज के बॉस की पत्नी को जब कभी भी बाहर जाना होता तो मनोज ही गाड़ी ड्राइव करता था। आरोप है कि 4 मार्च 2014 को पीड़ित महिला गाड़ी से कहीं बाहर गई थी। जब वो घर लौटी तो उन्हें अकेली देखकर मनोज की नीयत खराब हो गई और उसने उन्हें अपनी हवस का शिकार बना डाला। फिलहाल आरोपी कोलकाता में तैनात था, लेकिन वहां से फोन करके पीड़िता को धमकियां देता रहता था। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार करके पठानकोट ले आई, जहां अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। क्राइम न्यूज में आज अभी सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।